हेलो, माय नेम इज़ राजेश भंडारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं जो आपके लिए लाइट का जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ उसमें लेकर आया हूँ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको हम पहले समझ लेते हैं। ठीक, तो रिफ्लेक्शन आपने पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, कोई भी लाइट लाइट जो एंटर करती थी वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती थी। ठीक है, वो दूसरे मीडियम में नहीं जाती थी। मीडियम का मतलब अगर ये मीडियम वन है, एयर है, और इधर कोई दूसरा मीडियम है तो वो उसमें नहीं जाती थी, उसी मीडियम में वापस चले जाती थी। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, कोई भी लाइट जो एंटर करेगी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में आपकी एंटर करेगी। ठीक, सपोज ये मीडियम वन हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये मीडियम टू हो गया। मीडियम वन आपका एयर हो गया, सपोज ये आपका ग्लास हो गया। तो जब ये लाइट यहाँ से यहाँ एंटर करेगी तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया अंदर वाला। अब जो रिफ्रैक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब भी कोई भी लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, एंटर करती है, तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन के टाइम पे आपकी जो लाइट होती है वो बेंड करती है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कोई लाइट ऐसे अगर एंटर करेगी तो ये सीधा ऐसे नहीं जाएगी, ये कुछ यहाँ पे बेंड हो जाएगी, या तो ये इधर की साइड टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर की तरफ चले जाएगी, या ये आपकी जो नॉर्मल लाइन है उसके पास की तरफ आ जाएगी। अब वो डिपेंड करेगा कि आपका जो मीडियम टू कैसा है। ठीक है, सपोज मीडियम वन आपका क्या है, रियर है, और ये आपका डेंस है। ठीक है, यानी डेंस का मतलब, डेंस क्या होता है आपका, जिसका घनत्व ज्यादा होता है एक तरीके से। ठीक है, तो अगर डेंस है मीडियम, जैसे अगर एयर है और ये आपका ग्लास हो गया। ठीक, पहला वाला मीडियम आपका एयर हो गया, दूसरा वाला ग्लास हो गया। तो यहाँ पे ग्लास क्या है आपका, डेंसर मीडियम है, एयर क्या है, रियर मीडियम है। तो ये जो लाइट आएगी ये क्या होगी, टूवर्ड्स कहाँ की तरफ बैंड हो जाएगी, नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ की बैंड हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है अगर एयर में जो स्पीड होती है लाइट की वो ज्यादा होती है, और सपोज आपने ग्लास लिया है, ग्लास के अंदर जो होती है स्पीड ऑफ लाइट की होती है कम होती है, क्योंकि वहां पे डेंस है। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो ये फिर नॉर्मल आ गया आपका, फिर ये लाइट आपकी यहाँ से क्या करेगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्योंकि ये ज्यादा डेंस है, ये रेयर है, क्योंकि यहाँ फिर एयर हो गया आपकी। ठीक है, तो ये यहाँ से दूर हट जाएगी आपकी। ठीक है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये एंगल आई होता है इंसिडेंट एंगल, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। ठीक, तो इसको ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, एंटर करती है, और बैंड जो होती है उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और बैंडिंग जो आपकी लाइट होती है वो डिपेंड करती है आपके मीडियम पे, आपका मीडियम डेंस है या रेयर है। ठीक है, डेंसर मीडियम डेंसर मीडियम होगा तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, और रियर मीडियम होगा तो नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होगी। ठीक, तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। तो रिफ्रैक्शन के भी आपके दो लॉ हैं, जैसे आपके रिफ्लेक्शन के थे। ठीक है, इसमें भी जो पहला लॉ है वो भी सेम ही आपके यहाँ, जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल होता है, वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, यानी सेम प्लेन पे लाई करते हैं, जैसा हमने उसमें पढ़ा था। ठीक, तो अगर मैं इसको इस डायग्राम में समझाऊं आपको, तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो तीनों एक ही प्लेन है। प्लेन का मतलब जैसे कॉपी होगी, तो कॉपी आपका एक प्लेन हो गया। ये कभी ऐसे नहीं होगा, कोई भी मतलब इनमें से एक ऊपर की तरफ नहीं हो सकता या नीचे की तरफ नहीं हो सकता। ठीक है, सब इसी पेज के ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता ऊपर की तरफ, मतलब ये लाइट आई आपकी रिफ्लेक्टेड हो गया, ऐसे ऊपर की तरफ आ गई या नीचे की तरफ हो गई, तो तीनों एक ही प्लेन में हो गया आपके। ठीक,
तो फर्स्ट लॉ तो यही है आपका। सेकंड लॉ जो है इसमें आपका कि साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट यानी साइन आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, सेकंड लॉ आपका ये है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, यानी इन दोनों का जब भी आप रेशियो निकालोगे हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और इसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्नेल लॉ क्वेश्चन पूछता है कि स्नेल लॉ क्या होता है, तो आपको ये लाइन लिखनी है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक, उसके बाद इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर 1n2 यानी n2 अपॉन n1। इसका मतलब होता है कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। ये वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक, तो आपको ये दो लॉ इसमें याद रखना है। तो थैंक यू।